हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कल मार्केट को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। इस वीडियो में हम देखेंगे दो इंट्राडे स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिसके भी आप पे कल हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। कल एक्सपायरी है तो इस पॉइंट को हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। एक्सपायरी है और प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि कल हमें एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। और आपको पता है कि अगर एक्सपायरी डे के दिन अगर बड़ी मूवमेंट आती है तो फिर जो ऑप्शंस के प्रीमियम होते हैं वो बहुत ही फास्ट हमें प्रॉफिट्स देते हैं। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। चलिए आइए शुरुआत करते हैं वन डे चार्ट पे। और वन डे चार्ट पे मैं अगर आपको बैंक निफ्टी को दिखाऊं तो यहां से आप देखेंगे कि एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बैठ रहा है और यहां से भी एक अगर आप ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो उसका भी एक सपोर्ट बैठेगा। दैट मींस ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न में बन गया, जो कि एक ब्रेकआउट पैटर्न होता है। अब इसमें आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कुछ ना कुछ देखने को डेफिनेटली मिलने वाला है। अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, और छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो आज मार्केट ने क्या किया, लिटरली कुछ भी नहीं किया। इस छोटे से बॉक्स के अंदर पूरा दिन कंसोलिडेट किया। शुरू में एक रैली आई है और उसके बाद बस एक बॉक्स में पूरा दिन कंसोलिडेट हुआ है। अब यहां से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों के चांसेस हैं। मैं भी ट्रेड में था बट मैं इस साइडवेज में ही स्टक रहा, तो ना तो प्रॉफिट हो पाया, ना ही मुझे टारगेट मिला और ना ही मुझे एसएल मिला, तो लास्ट में मुझे पोजीशन को कट करना पड़ा। चलिए अब बात करते हैं कि कल के लिए हम क्या प्लान रखेंगे। कल के लिए हमें बहुत ही सिंपल सा प्लान रखना है। प्लान क्या रखना है कि इस बॉक्स के बाहर का हमें वेट करना है। हमें जैसे ही इस बॉक्स के बाहर कहीं भी मिलता है, एक पॉइंट का ध्यान रखिएगा कि जैसे ही इसके ऊपर आता है तो पहले 10-15 मिनट ट्रेड करने दीजिएगा, वहां वहां कैंडल्स क्लोज होने दीजिएगा। बिल्कुल इस लेवल को ब्रेक करे और जंप मत कीजिएगा ट्रेड में। क्यों? क्योंकि हाई चांसेस है कि भाई वहां से रिजेक्शन भी मिल जाए। सो पहले हम कैंडल को क्लोज होने देंगे, उसके बाद तसल्ली के साथ हम ट्रेड करेंगे। हम कब एंटर करेंगे? जब ये 550 वाला लेवल ब्रेक हो जाता है तो हम प्लान करेंगे। इस केस में आपको ज्यादा नहीं 70 से 80 पॉइंट का एसएल देना होगा और पहला जो आप टारगेट प्लान करेंगे वो हम प्लान करेंगे सीधा ये वाला, जो कि 42,700 की ट्रेजेक्टरी है। और उसके ऊपर निकलेगा तो फिर हमें डेफिनेटली ये वाला टारगेट, दैट मींस कि 42,850 880 वाला जो ट्रेजेक्टरी है वो हमें देखने को मिलेगा बहुत ही आराम से। और अगर उसके ऊपर भी रैली आती है तो 43,000 भी कल देखने को मिल जाए तो मैं उसमें कोई सरप्राइज नहीं मानूंगा। माइट भी कि वो भी कल हमें देखने को मिल जाए। अब बात करते हैं लोअर साइड। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम मान लेंगे कि भाई ये एक सेलिंग जोन है, यहां से बार बार हमें रिजेक्शन मिल रहा है तो फिर से हमें रिजेक्शन मिला और फिर हमें नीचे के लोअर लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जब ये यहां से 350 वाले ट्रेजेक्टरी के नीचे निकलता है और वहां क्लोजिंग मिलती है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। 10-15 मिनट वहां ट्रेड होने दीजिए। 10-15 मिनट में कोई ट्रेड छूटता नहीं है। ये बस हम रिटेलर्स की वो होती है कि माइंड में कि नहीं यार ट्रेड छूट जाएगा। ट्रेड वेड कुछ नहीं छूटता है। आप तसल्ली से यहाँ पे 10-15 मिनट ट्रेड हो जाए, उसके बाद आप अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। 350 के नीचे निकलता है तो 60 से 70 पॉइंट का एसएल देंगे और पहला टारगेट इमीडिएटली हमें देखने को मिलेगा 42,200 का, और उसके नीचे निकलता है तो फिर 42,100 120 की ट्रेजेक्टरी आपको देखने को मिल जाएगी कल के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी में सेलिंग साइड पे। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी को भी देखें तो निफ्टी में एक कंपैरेटिवली बहुत अच्छी रैली हमें देखने को मिली, बट बाद में उसने भी पूरा टाइम एक नैरो से रेंज में ही स्पेंड किया है। तो जैसे ही इस नैरो से रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो आपको एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो हम ट्रेड को कब प्लान करेंगे? जब ये ऊपर यहां से निकलता है, जस्ट अ मिनट, जब ये ऊपर यहां से निकलता है तो उस केस में हम बाई करेंगे। हम बाई कब करेंगे? जब ये 18,180 के ऊपर निकलेगा तो उस केस में 25 से 30 पॉइंट का एसएल लगा के और पहला टारगेट बनाएंगे 18,230 18,240 की ट्रेजेक्टरी को, और उसके ऊपर निकलता है तो 18,260 18,270 की जो ट्रेजेक्टरी है ये वाली, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा बाइंग साइड में निफ्टी में। बात करते हैं सेलिंग की। अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है और इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो 18,140 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। 25 से 30 पॉइंट का वही एसएल लगाएंगे। पहला टारगेट 18,100 की ट्रेजेक्टरी और उसके नीचे निकलता है तो फिर 18,070 18,080 की जो ट्रेजेक्टरी है वो हमें देखने को मिलेगी सेलिंग साइड में निफ्टी में कल के ट्रेडिंग सेशन में। चलिए अब बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक की। पहला इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है टाइटन। टाइटन मैंने आपको 2 दिन पहले भी अभी दिया हुआ था और 2 दिन पहले वहां पे आपको इसमें कुछ खास ट्रेड नहीं मिला था, बट अब वापस से इसे अगर देखें तो ये एक बिल्कुल ब्रेकआउट पैटर्न बना के और रेडी है। और साथ में एक पूरा दिन इसने एक नैरो से रेंज में कंसोलिडेट किया है। साथ में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी दिखाई देगा। ये हो जाएगा लेफ्ट शोल्डर, ये हो जाएगा हेड और ये हो जाएगा इसका राइट शोल्डर।
तो अब यहां से अगर ये ब्रेकआउट देता है तो फिर बहुत अच्छी रैली हमें देखने को मिलेगी, और साथ में अगर यहां से रिजेक्शन आ जाता है तो फिर हमें सेलिंग भी देखने को अच्छी मिलेगी। तो इसलिए मैंने इसे उठाया है कि इसे बाइंग और सेलिंग जिधर भी ट्रिगर होता है उस साइड हम ट्रेड में एंटर करेंगे। हम एंटर कब करेंगे? जब ये 2428 के ऊपर निकलता है तो 2422 का एसएल लगाएंगे और पहला टारगेट प्लान करेंगे 2435 का, उसके बाद प्लान करेंगे 2445 का। 2445 के बाद भी अगर आपको स्ट्रेंथ दिखती है तो आप ये वाला जो जोन है इसके लिए भी टारगेट को प्लान कर सकते हैं। वो कल ही आपको देखने को मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा टारगेट हो गया तो इसलिए मैंने वो टारगेट नहीं दिया। जिन लोगों को ट्रेलिंग आती है वो ट्रेलिंग एसएल करते हुए और जितना हो सके उतना अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब बात करते हैं सेलिंग साइड। सेलिंग हम कब करेंगे? जब ये 2415 के नीचे निकलता है तो 2421 का एसएल लगा के 2407 और 2400 के टारगेट्स आप आराम से अचीव करेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में टाइटन में सेलिंग साइड पे। एक पॉइंट का ध्यान रखें, 2400 का लेवल अगर निकलता है तो फिर आपको 2390 ये वाली ट्रेजेक्टरी भी कल के सेशन में देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड रह सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर ट्रेलिंग आती है तो ट्रेलिंग कीजिएगा, अदरवाइज बिगिनर्स से तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि 2400 पे आए आप अपना टारगेट बुक कर लें। अब आते हैं दूसरा इंट्राडे स्टॉक। दूसरा इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। अगर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट को देखेंगे तो ये यहां से ये कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और ये इस ट्रेंड लाइन पे इसको कंटिन्यूअस सपोर्ट मिल रहा है। तो अब टाइम आ गया या तो ब्रेकडाउन का, ब्रेकआउट का, या फिर ब्रेकडाउन का। तो जिधर भी मिलता है उस साइड हम एंटर करेंगे। अगर हमें ऊपर की ओर ब्रेकआउट मिलता है तो 752 के ऊपर बाई करेंगे, 749 का हम लगाएंगे एसएल, 756 और 760 के हमारे टारगेट्स होंगे बाइंग साइड में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में कल के ट्रेडिंग सेशन में। अब बात करते हैं कि अगर ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है तो फिर हम इसके नीचे सेल भी कर सकते हैं। इसके नीचे हम सेल करेंगे, कब सेल करेंगे? जब ये 749 के नीचे निकलता है तो 752 का एसएल लगाएंगे, 745 का हमारा टारगेट होगा। सेकेंड टारगेट मैं इसमें नहीं दे रहा हूं क्योंकि इसके नीचे कोई खास सपोर्ट नहीं है। तो अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर आपको और भी लोअर ट्रेजेक्टरी देखने को मिल सकती है। तो इसके बाद अगर मैं देखूं तो इसके बाद अगर आप कोई सपोर्ट बनाते हैं तो वो 740 के आसपास सीधा आपको देखने को मिल सकता है। जस्ट अ मिनट। तो आप क्या करेंगे? आप यहां पे सिंपली जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मैं से एडजस्ट कर दूं। आप क्या करेंगे? जब ये यहां से निकलेगा तो 745 के बाद 740 738 तक का भी टारगेट आप प्लान कर सकते हैं। 745 के बाद ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, अब इसके बाद हमें एसएल नहीं देना है, दैट मींस कि हम ऑन कॉस्ट लेके आ जाएंगे और 740 और 738 के टारगेट्स के लिए प्लान करेंगे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में कल के ट्रेडिंग सेशन में। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।